हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। और वो बात यह है कि अपनी गवाही शर्म से नहीं, घमंड से दें। और आज का जो विषय है वो गवाही के ऊपर है मेरे बहनों, कि आज की टेस्ट मनी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो टेस्ट मनी समय मेरी है। बीते दिनों में मैंने हेयर एंड सी मिनिस्ट्री पर अपनी टेस्ट मनी शेयर की थी और आज फिर शेयर करूँगा। उसकी एक वजह है शेयर करने की, कि जिन लोगों ने नहीं सुनी वो भी सुनने पाए इस टेस्ट मनी को। आज से मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरा जन्म सन 1986 में हुआ और मैं आगरा शहर का रहने वाला था। मैं एक मुस्लिम समाज से आया था। मेरे प्रिय बहनों, एक मुस्लिम बैकग्राउंड से निकल के आया हूँ। और 1986 में जब मेरी पैदाइश हुई मेरे प्रिय भाई बहनों, तो 1994 तक, 94 तक, 95 तक मेरे बहनों मैंने चीज़ों को समझना शुरू करा, रिश्तों को समझना शुरू करा और समझ आने लगी मेरे प्रिय भाई बहनों। पर उन दिनों में मेरे प्रियानो, हमारे दिन इस्लाम में मेरे प्रियानो ऐसी बातें होती थी कि नमाज को पढ़ना और दिन को लेकर बहुत बातें होती थी कि हमें नमाज़ पढ़ने जाना पड़ता था, हमें अपने दिन को फॉलो करना पड़ता था मेरे प्रिय भाई बहनों। पर उन दिनों में जब हम अपने दिन को फॉलो कर रहे थे मेरे प्रियानो, उसी दिन उसी माहौल में, उसी वातावरण में मेरे प्रियानो परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। और परमेश्वर का वचन जो मेरे पास आया वो ये आया कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है मेरे प्रियानो। और जैसे ही ये वचन आया मेरे प्रिय भाई बहनों, वो वचन ने मुझे छुआ और एक प्रभु के दास ने उस वचन को बोकर मेरे वो आगे निकल गए। और उस वचन को मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और फिर किसी प्रभु के दास ने मुझे बाइबल दी और वो बाइबल को मैं पढ़ता गया। फिर मैं चर्च तक पहुंचने लगा, फिर मैं चर्च जाने लगा मेरे बहनों। चर्च में मुझे अच्छा माहौल दिखा, संगति का माहौल दिखा। पर जिस दौरान मैं शॉर्ट में गवाही को बताना चाहूँगा, आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, कम शब्दों में ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा, कि जिस दौरान मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ना शुरू करा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना स्टार्ट करा, उसी दौरान सताव भी आया। और सताव बाहर से नहीं आया, सताव मेरे घर से शुरू हुआ मेरे प्यानो। सताव मेरे वालिद साहब का था मेरे पे, सताव मेरे फादर का था मुझ पे मेरे प्यानो। जब मैं बाहर जाता था मेरे प्यानो प्रीच करने, प्रचार करने, तो वो मेरे पीछे जाते थे मेरे प्रिय बहनों। उनके दोस्त जब वो देख लिया करते थे कि मैं प्रचार करने आ रहा हूँ, हाथ में मेरी बाइबल है, तो मेरे पापा को क्या करते थे, मेरे पापा को आके बता देते थे। और जब मैं प्रचार करके आता था तो मेरे पापा मुझे मारते थे, वो टॉर्चर करते थे, वो घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण कर देते थे, वो घर में मारकाट करते थे दीन धर्म को लेकर मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए मुझे बाइबल, जब मैं आता था प्रचार करके अपने घर पे, तो बाइबल मुझे बाहर रख के आनी पड़ती थी, जिससे मेरे वालिद साहब मेरे हाथ में बाइबल ना देख लें और वो मुझे क्या नहीं करें, मुझे टॉर्चर ना करें मेरे प्रिय बहनों, मुझे हैरेस ना करें। और इस चक्कर सताव इतना बढ़ गया मेरे प्रिय भाई बहनों कि खाना पीना भी मेरा बंद हो गया और मुझे इस कारण बाहर नौकरी करनी पड़ी, मजदूरी करनी पड़ी मेरे प्रियनों। तो एक दौरान में जब मैं अपनी जॉब पर नौकरी कर रहा था, एक मार्बल मेहरा लिमिटेड कंपनी थी, उसके अंदर मैं काम करता था। मार्बल का काम होता था और वो माल एक्सपोर्ट होता था विदेश में मेरे प्रियनों। हमें ट्रक लोड करने पड़ते थे और ट्रक लोडिंग का काम था। तो मैं ट्रक जैसे ही लोड कर रहा था मार्बल के मेरे प्रियनों, उस दौरान मुझे भूख लगी। खाना नहीं था पर मैंने दुआ करी, प्रार्थना करी, और जो मेरे साथ के कलीग्स थे वो करे खाना खा लो, पर मैंने खाना नहीं खाया उनका। मैंने खुदा पर भरोसा रखा और प्रार्थना करी मेरे बहनों। जैसे ही प्रार्थना करी तो मालिक का नौकर आता है और कहता है खाना खा लो, आज मालिक के लड़के का बर्थडे है। मैंने परमेश्वर को शुक्रगुजारी करी और परमेश्वर ने ऐसे मेरे खाने का इंतजाम किया मेरे प्रिय बहनों। उन दिनों में खाने का सताव था, मार का सताव था मेरे प्रिय बहनों, टॉर्चर था, हैरिस था मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसे कई मसले हुए मेरे प्रिय बहनों कि जब दीन को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा होता था तो पापा क्या करते थे मेरे, कि वो खाना फेंक दिया करते थे, मेरी मम्मी को मारते थे, मेरे बहन को मारते थे, मुझे मारते थे मेरे प्रिय बहनों। हालेलुया। इन सारी बातें मेरे जीवन में हुई मेरे प्रिय बहनों। पर ये टेस्टमनी मेरे गवाही में क्यों दे रहा हूँ, कि आज से बहुत जो मुस्लिम भाई हैं जो निकल कर नहीं आ पा रहे हैं वो निकल कर आएँ। हालेलुया। बहुत मुस्लिम भाई परिवार के कारण, चीज़ों के कारण मेरे प्रियानों, उन पर दबाव बनाया जाता है धर्म को लेकर मेरे प्रियानों। और अगर वो अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करना चाहते हैं तो उन्हें नहीं आने दिया जाता, उन्हें रोका जाता है, उन्हें डांटा जाता है, उन्हें हैरिस किया जाता है, उन्हें पनिश किया जाता है। इसी कारण इस वीडियो को बनाने का मकसद है, इस गवाही को देने का मकसद है कि वो मुस्लिम भाई निकल कर आएँ मेरे प्रियानों और खुदा से दुआ करें, खुदा पर भरोसा रखें कि खुदा उनकी मदद करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। उन दौरान मेरे प्रियानों नौकरी के भी बड़े मसले रहे मेरे, मैं आपको बताऊं। जब एक नौकरी छूट जाती थी तो दूसरी नौकरी मेरे प्रियानों ढूंढने में मुझे 1-2 महीने लग जाते थे। और जब मैं 2-3 महीने उस नौकरी को ढूंढने में लग जाते थे तो मेरे प्रियानों उन दिनों मेरे पैसों की तंगी मेरे पास बहुत रहती थी, क्योंकि वालिद साहब ने मेरा खर्चा बंद कर दिया था मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि इस मारे बंद कर दिया था क्योंकि मैं मसीह की तरफ जा रहा था, मैंने यीशु मसीह को रिसीव कर लिया था। और जब यीशु मसीह को रिसीव कर लिया था तो उस कारण मुझ पर दबाव भी आ गया था मेरे बहनों, खाना पीना बंद हो चुका था,
खर्चा बंद हो चुका था, सब कुछ बंद हो चुका था, बस हैरिस किया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और फिर मेरे खानदान वाले भी मेरे अगेंस्ट हो गए, वो भी मेरे पापा को भड़काने लगे दीन इस्लाम को लेकर, और उन लोगों ने मुझ पर दबाव बनाया मेरे प्रियानों कि मैं यीशु मसीह को रिसीव नहीं करूं। पर ये बातें होंगी, जब आप यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहेंगे तो ये बातें होंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि मेरे लिए बहुतों से हमने खेत और खलिहानों को छोड़ दिया, अपने भाई बहनों को छोड़ दिया। मेरे प्रियानों कि जो अपना हाथ हल पर रख के पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं है, पर जो आगे देखता है वही परमेश्वर के राज्य को योग्य है। और मैंने आगे देखा, मैंने पीछे नहीं देखा, मैंने आगे देखा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए बुलाया था, अपने काम के लिए बुलाया था, उसने दुनिया के लिए नहीं बुलाया था। इस बात को ध्यान रखें। इस तरीके के सताव आपकी ज़िंदगी में आएंगे मेरे प्यारे। साथ में मैं अपनी गवाही भी दे रहा हूँ और सबको गाइड करने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्ट करने पाऊँ इस गवाही के द्वारा, मेरे आपको उत्साहित करने पाऊँ, आपको इंकरेज करने पाऊँ, आपको मसीह में मजबूत करने पाऊँ मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। जब मैं खिदमत मेरी शुरू हुई, जब सेवकाई शुरू हुई मेरे प्रिय बहनों, मैं चर्च जाने लगा, चर्च के बाद मेरी सेवकाइयाँ शुरू हो गई और फिर मुझे गाँव में बुलाने लगे लोग, फिर मुझे इधर से लोग बुलाने लगे। और मैं जब सेवकाई करने जाने लगा 10-10 किलोमीटर मेरे प्रियनों, तो मेरे प्रियनों पैदल जाता था मैं, 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल जाता था, पसीना निकल आता था मेरे प्रियनों। पर मैंने दुआ करी मेरे प्रियनों कि मेरे लिए कुछ व्हीकल का इंतजाम होने पाए, और खुदा ने मेरे लिए एक व्हीकल का इंतजाम किया कि 2 पहिए की एक बाइक मेरे प्रियनों किसी प्रभु के दास ने दी मुझे। और जब वो दी मेरे प्रियनों तो उस पर मैं फिर प्रीच करने जाने लगा। और जब मैं लौट रहा था तो मेरे प्रियनों क्या हुआ, उस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने खुदा से दुआ करी कि मैं इतनी दूर से तेरी खिदमत करके आ रहा हूँ और पेट्रोल का खुदावन ऐसा इंतजाम करके मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं मेरे प्रियानो। और मुझे 10 किलोमीटर दूर पहुंचना था, तो रास्ते में बाइक लेके चल रहा था, और जैसे ही मैं बाइक लेके चल रहा था तो पेट्रोल पंप पे 2 आदमी मिले। उन्होंने कि क्या हो गया भैया, गाड़ी लेके आगे क्यों चल रहे हो, आगे पेट्रोल पंप नहीं है ना, इसी पास पेट्रोल भरवा लो। पर मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कि अगर पैसे नहीं है तो हमसे ले लो। पर खुदा ने उनके मन को तैयार करा, मेरे मुँह के शब्द नहीं निकले थे, पर खुदा ने उनके दिलों को तैयार कर दिया था। उन लोगों ने मेरी हेल्प करी और उन्होंने मुझे पेट्रोल के पैसे दिए और मैं पेट्रोल भरवा के अपने घर आ गया। मेरे भाई मैंने कि आप मुझे नंबर दे दो, मैं आपके फ़ोन पे कर दूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों। पर उन दौरान फ़ोन पे नहीं चलता था मेरे प्रियानों। उन दिनों में मैंने उनसे कही कि मैं आप मुझे पता एड्रेस दे दो, और मैंने पता एड्रेस मांगा, उन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे वो और खुदा की ओर से वो फरिश्ते थे, खुदा ने उन्हें भेजा था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, एक एक गवाही मैं क्यों दे रहा हूँ आपको और उत्साहित भी क्यों कर रहा हूँ, ताकि इस गवाही को देखकर आप मोटिवेट हो सको। जो मसीह में कमज़ोर हैं वो मजबूत हो चुके हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए घर का माहौल मेरा बहुत ख़राब था, मैं आपको बताऊं। मसीह को मानना मेरे लिए बहुत अनहोना था। छुप छुप के प्रार्थना करनी पड़ती थी, छुप छुप के वचन पढ़ना पड़ता था, छुप छुप के प्रचार करने जाना पड़ता था। सब काम छुप छुप के थे, ओपनली नहीं थे, क्योंकि मेरे पे दबाव था मेरे प्रियानो, बहुत दबाव था मेरे पे, मैं आपको बताऊँ। हालेलुया। और इसी दबाव में परमेश्वर ने फिर इस्तेमाल करना शुरू किया मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। फिर जैसे ही 2021 लगा, मेरे पापा का इंतकाल हो गया, वालिद साहब का मेरे प्रिय बहनों, और वो इस दुनिया से चले गए। इसमें आपको बताऊं, वो बिना मात की गलतियों पे भी मुझे मारते थे। क्यों मारते थे? पर मैं फिर भी उनके लिए दुआ करता हूँ। मारते थे क्योंकि मैं मसीह को अपना रहा था, मसीह को रिसीव कर रहा था, और साथ में उनके खानदान वालों का भी प्रेशर आ रहा था, उनके दोस्तों का भी प्रेशर आ रहा था, सारी बातों का प्रेशर मुझ पर था, मेरे घर वालों पर था, मेरे परिवार पर था, मेरे, समझ रहे हैं आप? तो इन तरीके के हालात मेरी ज़िंदगी में रहे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मसीह में आना कोई आसान बात नहीं है। मसीह को मानना, मसीह में आना सबसे पहले एक चुनौती का सामना करने के बराबर है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए बहुत से मुस्लिम भाई हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, मैं उन्हें इंकरेज करना चाहूँगा। मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर आप यीशु मसीह को रिसीव करते हो, मैं मुस्लिम भाइयों के लिए पैगाम पहुँचा रहा हूँ, तो यीशु मसीह को अगर फैमिली के कारण, चीज़ों के कारण अगर आप यीशु मसीह को मानना चाहते हो और सामने खुलकर नहीं आ पा रहे हो, तो खुदा से दुआ करो। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, और खुदा आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा कि आप यीशु मसीह को खुल के अपनाने पाओ और रिसीव करने पाओ। हालेलुया। समाज रोकेगा, परिवार रोकेगा, अपने घर के लोग रोकेंगे, जिसने पैदा किया वो रोकेगा, पर इस बात को ध्यान रखना, पर जिस खुदा ने भेजा है, अगर उसने बुलाया है तो कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और मसीह का वचन जैसे ही मैंने पढ़ा मेरे प्रियानो, मैं चर्च जाने लगा, मुझे लोगों का मेल जोल अच्छा लगने लगा, लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से बात करने लगे, वो मुझे भाने लगा। यीशु मसीह का प्रेम देखा उसमें मुझे, और यीशु मसीह का जब प्रेम देखा तो यीशु मसीह में मैं बहता चला गया मेरे प्रियानो, उसके प्रेम में बहता चला गया। जब उसके प्रेम का मैंने स्वाद चखा, मैं आपको बताऊँ, इसीलिए ये गवाही मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि यीशु मसीह का प्रेम बहुत महान है, और उस प्रेम को जो चख लेता है वो उसका होकर रह जाता है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे मैं हुआ, जैसे मेरे जैसे बहुत से मसीह भाई बहन हैं वो भी हुए मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ,
इसलिए मैंने होटलों में भी नौकरी करी, होटल में भी नौकरी करी मेरे प्रियानो। मैंने 1200 रुपये पे नौकरी करी। मैं आपको बताऊं, मैंने पेप ट्यूब का काम करा मेरे प्रियानो। हज़ार रुपये में पेप ट्यूब का काम किया। उस टाइम 1000 रुपये मिलते थे, 800 रुपये मिलते थे मेरे प्रियानो। और खर्चा बंद हो चुका था। वो पैसे भी मुझे घर में देने पड़ते थे मेरे प्रियानो। मेरे लिए कुछ नहीं बचता था, क्योंकि मुझे अपने घर का देखना पड़ता था, क्योंकि वालिद साहब ने पूरा खर्चा बंद कर दिया था और मेरे पे बहुत सताव था। मेरे रस्से के कोड़े मार मार कर वो मेरी पीठ पे मारते थे, बिना मतलब की कोई गलती नहीं होती थी उस पर वो पीटते थे। मेरी कॉपी किताबें जला दिया करते थे, मेरे बस्ते जला दिया करते थे। पर मेरे प्रिय बहनों, फिर भी विश्वास खुदा पर बना रहा, यीशु मसीह पर बना रहा, उस जिंदा नाम पर बना रहा जो आज तक हमारे साथ है और हमें लेके चल रहा है और आगे भी लेके चलेगा। तो मैं मुस्लिम भाई को इंकरेज करना चाहूँगा, स्पेशली अगर कैसे भी हालात हैं तो इस बात को ध्यान रखें, खुदा को ना छोड़ें, खुदा के नाम को लें, खुदा पर ईमान रखें, यीशु मसीह पर ईमान रखें और यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। इस टेस्टमनी के द्वारा प्रभु आपको उत्साहित करे। जय मसीह की।